नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भगवान की कक्षाओं में, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि हृदय के सारे दुख, हृदय के दुख बहुत ज़्यादा है। कोई आदमी बाहर से बड़ा सुखी दिखेगा, धनवान दिखेगा, अगर हृदय में उसके सुख नहीं है तो वो दुखी है बड़ा। कई प्रकार की बातें हृदय में घूम रही हैं हमारे कर्मों के अनुसार और उन्होंने हमको परेशान किया हुआ है। लेकिन कक्षाओं में, भागवत के कक्षाओं में नित्य प्रति जाने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से, शुद्ध भक्त यहाँ पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी मेरे घर भागवत पढ़ रहे हैं, इनकी सेवा, ये शुद्ध भक्त हैं बिना किसी शंका के। बाकियों में शंका हो सकती है नहीं है, या सर्कमस्टांशियल वो बन गए नहीं। ये शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में किया। इन्हीं की सेवा हमने करनी है, इनकी सेवा करके अपना जीवन सफल करना है। तो उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाए। ऐसे भक्तों की कृपा हो तो भगवान के चरणों में अटल भक्ति स्थापित हो सकती है। तो भागवत का पहला स्कंद है, दूसरा अध्याय और 8वां श्लोक। धर्म वृत्ति सुनिश्चिता अपने पद के अनुसार संपन्न पुंसाम मनुष्यों का विश्वक्सेन श्री भगवान पूर्ण अंश की कथासु कथा में या जो है ना नहीं उत्पाद्यते उत्पन्न करता है यदि रतिम आसक्ति क्षमा व्यर्थ श्रम एवं निरा ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से धर्म सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोतपादये यदि रतिम क्षमा एवा ही केवलम शम एव ही केवलम धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोलो नहीं है, सब ठीक है। अभी सब मेरे पीछे बोलो। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि
श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम ही होती है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरा व्यर्थ ही श्रम होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। देखो, ये हम सबकी बीमारी है। क्या बीमारी है? कि जैसे यहाँ पर उपाध्याय ने कहा है, जो निपट भौतिकवादी, निपट भौतिकवादी के लिए, जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं दिख पाता, उसको ये शरीर दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं। इंद्रियों के परे कुछ भी नहीं है, बस इंद्रियां जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसके परे उसकी वृत्तियां जो हैं संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी बना रहता है, और प्राय हम लोग स्वार्थी हैं, क्योंकि हम केवल स्थूल शरीर तक ही हैं, इंद्रियों तक ही आगे नहीं बढ़े। हमने आगे बढ़ना है। आगे क्या है? आगे जीवात्मा है और उसके आगे परमात्मा है, और आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। आज हम सब, क्योंकि शरीर के संबंध हमने कार्य किए, तो शरीर ही समझ लिया, इसका मान अच्छा लगा, अपमान हो गया तो बुरा लगा, बस शरीर का पर नहीं। ऐसा जो है ना, ये विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित है। इसमें स्वार्थ है केवल अपना। लेकिन प्रभुपाद जी एक जो उच्च कोटि के वैष्णव हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो सीमित रहती हैं, स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। तो ऐसा आता है, सुर नर असुर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस। तो स्वार्थ जो है ये हमें परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देता। हमने परमार्थ में आगे बढ़ना है। हम इस भौतिक जगत में जन्म लेने के कारण, ऐसे वातावरण में हमारा जन्म हुआ, सिवाय इस शरीर के, स्थूल शरीर के, इंद्रियों के सिवा और कुछ देखा ही नहीं, और वहीं तक हम रहे। उसके आगे जो है हम नहीं बढ़ पाए। जब आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर हमें जन्ममरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। हमको इस जन्ममरण के चक्कर से ऊपर उठना है, हमें परमार्थी बनना है। देखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और प्राय देखो ऐसे देखिए हम जो मतलब कर्मों के मारे हुए हैं, बस सदा शरीर के सर पर चक्कर लग रहा है उनका। उसने मेरे को ये कह दिया, वो इसने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हो गया, वो कैसे, बस इन्हीं में दिमाग उनका खराब है, वो दिमाग उसी में घूम रहा है। ये सब नरक का द्वार है, ये सब नरक का द्वार है। हम सबको परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। सबकी यही रीति है, सुर नर असुर मुनि की यह रीति,
स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे, लेकिन भगवान को स्वार्थ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जब भगवान के साथ थे तो हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा, जो संभव नहीं है। तुम्हारा पतन हो गया तो भगवान ने जबरदस्ती नहीं रखा हमको अपने में। जब हम नहीं अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक है जाओ, भौतिक जगत में कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। तो हम फिर कर्मों के मारे बन गए, बार बार जन्म लिया, मृत्यु हुई, कई शरीर मिले, क्या क्या हुआ, तो बड़े दोष आ गए। अभी प्रभुपाद कृपा से हमने ये समझना है, हमने स्वार्थी नहीं बनना, परमार्थी बनना है। स्वार्थी लोग जो है ना, वो काम करते हैं शरीर के लिए, बहुत काम कर दिया, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए, अरबों रुपए, तो भाई क्या खराबी इसमें। अब कल को जब शरीर छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से जाना पड़ेगा, ध्यान उन नोटों में रहेगा, उस संपत्ति की ओर रहेगा उनका। और अगला जन्म कहते ऐसे व्यक्ति जिसका ध्यान अंत में धन की तरफ रहता है, उसे सांप का शरीर मिलता है, वो सांप बनता है अगले जन्म में। तो सांप की योनि बड़ी निकृष्ट योनि बताई है। तो मनुष्य योनि में आकर के आज के सत्संग का जो सार है, हमने स्वार्थी नहीं बनना, हमने शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। इस शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। 6 प्रधान परिवर्तन। हम ये शरीर नहीं हैं, लेकिन हम शरीर के स्तर पर इतने वो हो चुके हैं, हम इससे परे जाना ही नहीं चाहते। कई लोग ऐसे भी देखे गए, उनको कहा गया भाई भक्ति करो, भगवान का नाम लो, तो उत्तर देते हैं अब मेरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं उन सबको प्यार करता हूँ, बस इससे आगे मैं बढ़ना चाहता। तो प्रभुपाद जी क्या सिखाते, कहते हैं तू बच्चों से प्यार करता है, बच्चे तेरे से करते हैं, तो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। प्रभुपाद वाघ का उदाहरण देते हैं। वाघ बड़ा खूंखार पशु बताया है। जब जीवों की रचना हुई तो बाघ का जो पूर्वज था, उसने कहा कि मेरा परिवार बड़ा पापी होगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। कहते तेरा जो चर्म है, तेरे चमड़े पर संत महात्मा बैठ के तपस्या करेंगे, इससे तेरा उद्धार होगा। बाघ का चमड़ा पवित्र बताया है, उसको ऐसा बर मिला है। तो बाघ बड़ा दुष्ट पशु बताया है, ये कई बार दूसरे पशुओं को बेमतलब मार भी देता है, चाहे पेट में जगह नहीं, खाएगा नहीं, मार के फेंक देगा, दूसरे पशु आके खाएंगे। शेर ऐसा नहीं है। शेर शिकार कब करता है, जब भूख लगेगी। तो बाघ जो है, जो दुष्ट प्राणी है, दुष्ट पशु है, उसका भी परिवार है। उसने मिट्टी के अंदर घर बना रखा अपना, उसको नेर कहते हैं, ऐसे मिट्टी खोद कर अंदर घर, और उसकी पत्नी उसके बच्चे अंदर रहते हैं। जब वो आता है तो कुछ बोली बोलता है, सब बाहर निकल आते हैं कि हमारा बाप आ गया। तो बच्चे जो हैं वो पूंछ हिलाता हूँ, बच्चे खेलते हैं, पकड़ते हैं पूंछ को, कभी उसके ऊपर चढ़ते हैं बाप के, कभी नीचे। उनको नहीं खाता, उनको चाटता है, प्रेम में करता है। तो दूसरे, अरे प्रभुपाद कहते हैं गधे, ये तो बाघ में भी है परिवार से प्रेम। दूसरों को खाता, अपने बच्चों को नहीं खाता, वो उनसे तो चाटता है, उनको प्रेम करता है। तूने मनुष्य शरीर में आकर भी ये किया, तो फिर पशु से तो बाघ से अच्छा नहीं है। मनुष्य शरीर में हमने आकर निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी है, कोई स्वार्थ नहीं। वैसे तो रामायण में यही कहा कि सुर नर असुर मुनि की या रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो इस स्वार्थ जो है ये नरक का द्वार है, परमार्थ जो है वो भगवान का द्वार है। हमने देखो, जैसे कि गुरु कृपा से, हम प्रपात कृपा से बार बार कहते हैं, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ के हैं ही नहीं, पर किए बिना कुछ नहीं रह सकते। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाकर सब कुछ उन्हीं के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है।
जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे ना, तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। हम अपने घर को वैकुंठ लोक को चले जाएंगे, हम लोग गोलोक धाम को चले जाएंगे। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो प्रभुपाद कृपा से हम सीखे। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। स्वार्थ तक रहता है व्यक्ति, जो अपने आप को शरीर समझता है, इंद्रिय समझता है, ये निकली वो जानवर भी ऐसे हैं, जानवर उससे अच्छे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमने परमार्थी बनना है। अभी देखो, एक घटना घटी अमेरिका में। तो घटना ये घटी, किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से उल्टी सीधी बात की, कहा कि आप क्या करने आए हो यहाँ पर इस देश में, मतलब ऐसे बड़ा टॉन्ट किया। प्रभुपाद ने कहा, तू किस लिए यहाँ आया? तू आया पैसे बनाने के लिए, मैं आया हूँ लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को भक्ति में लगाने के लिए। और आए थे, जो कहा उन्होंने वो किया। प्राय लोग अमेरिका में जाते हैं पैसे बनाने के लिए, नोट इकट्ठे करने के लिए। नोट क्या है? सारी दुनिया नोटों के पीछे है। और फिर जब जितने नोटों के पीछे आदमी पड़ा रहता है, मरते दम भी उसको नोटों का चिंतन होता है, तो जीवन खराब हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमें स्वार्थ को त्याग करके निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं। वैसे तो सभी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। सुर नर असुर मुनि की जा रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन हमने भगवान के लिए, भगवान के साथ प्रेम करना है स्वार्थ का त्याग करके। कोई स्वार्थ नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमने भगवान की सेवा इसलिए करनी कि हमें भगवान का प्रेम मिले। बस मैं भगवान से प्रेम करूं, उनकी सेवा करूं। और भगवान से प्रेम करने से पहले भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। इस समय कुछ कोटि के भक्त प्रभुपाद हैं। आप कहीं वो अभी है नहीं तो कैसे सेवा करेंगे? अरे उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनकी सेवा कर रहे हो। उन्होंने कहा पुस्तकों का वितरण करो, उन्होंने कहा कि जप करो, जो कुछ कहा उन्होंने वो करो। आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमें परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी लोग आवागमन में जाते हैं, परमार्थी व्यक्ति धाम में भगवान के पास जाता है। परमार्थी वैकुंठ में जाता है, स्वार्थी नरक में जाता है। इच्छा हमारी है। और भगवान ने अर्जुन को 18वें अध्याय में कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरमया विमृश्येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने यही नहीं कहा तुम्हें भी युद्ध करना ही पड़ेगा ना, यथेच्छसि तथा कुरु। कल एक मुसलमान का स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे। वो कहता है कि देखो, वो हमारे कुरान में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो काफर है और सब जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। कहते मैंने गीता पढ़ी, गीता में कहीं नहीं कहा भगवान ने कि जो भक्त नहीं है वो नरक में जाएंगे। भगवान ने यही कहा, अर्जुन को सारा ज्ञान देकर, बड़ी अच्छी समझ उस मुसलमान की। कहते भगवान ने यही कहा कि जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरमया विमृश्येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा इसलिए मैं गीता को ही स्वीकार करता हूँ,
एक माता भी थी, तूने भेजा था वो वीडियो मेरे को, सो गया, उठाओ उसको, इसने भेजा था मेरे को वीडियो, भेजा था नहीं एक मुसलमान का वीडियो नहीं भेजा था तूने मेरे को, तेरे उस नाम में आया हुआ है, दिखाऊंगा क्या। तो वो कह रहा है, बड़ा अच्छा कह रहा है। तो और भी कहते देखो, हिंदुओं में देवी देवियाँ हैं, माताओं को पूजा जाता है, लेकिन मुसलमानों में तो औरतों को गुलाम बना के रखा जाता है। वो फिर कहता है, अल्लाह जब घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने जन्नम देखा, ये नर्क देखा। नर्क में क्या देखा कि औरतें हैं सारी भरी हुई उधर। उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि ये अपने शोर, अपने खसम की आज्ञाकारी नहीं थी, सबको नर्क में डाला हुआ है। वो कहता है कि मुझे नहीं समझ आई ये, तो मैं गीता को ही मानूंगा बस। तो उसने फिर ये सम्मति अपनी दी। तो हमारा जो सनातन धर्म है, यही धर्म है, बाकी सब मत मतांतर हैं। इस सनातन धर्म कब बना? जब भगवान ने, अभी जैसे ये माइक्रोफोन का प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, एक माइक्रोफोन खरीद के लाए हम, ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके साथ एक पैम्फलेट मिलता है लिखा हुआ, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसी प्रकार जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, इसमें जो लोग आएंगे उनको क्या करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान ने बनाया, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। और इसमें देखो गीता में कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदुओं के लिए है। भगवान ने ये कहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला पिता सबका हूं। हम सबके पिता श्री कृष्ण हैं। तो हमने सनातन धर्म का पालन करना है और पालन करवाना है। दुनिया अब सनातनी बन रही है। विदेशों में लोग जो हैं, अब पहले कोई मर जाए तो कब्र में डालते थे ना उसको, अब इसको जलाते हैं। जलाने के बाद उसको फिर उसकी अस्थियाँ हरिद्वार भेज देते हैं, अस्थियाँ लेके आते हैं। तो हमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इसको जीवन में धारण करना है, इसी से हमारा मंगल होगा। और ये भी याद रखना है आपने कि भगवान केवल एक हैं। वो कौन है? श्री कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अकेला श्री कृष्ण आर सभा प्रत्यय। ईश्वर खाली कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। इसलिए बस उनके चरणों की शरण लो। तो आओ थोड़ी सी शरण ले लें, थोड़ा मूड बन गया हमारा भी, इसको इसके बाद में रखना। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि,
ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह है तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह है तो सुध तुमने दया करो हे दयालु भगवन, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण दया करो हे दयालु भगवन, प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, तभी दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए
दया करो है दयालु भगवन। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरभकारी, तुम्हारी तुम दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद दया करो प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद। तो याद रखो आज के दिन हमें स्वार्थ का त्याग करना है। स्वार्थ के कारण ही हम भगवान से विमुख हो गए, दुख रूपी संसार में आ गए। अब इस दुख रूपी संसार में जिसको भगवान ने घोषित किया है मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है संसार, और जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी। प्रभुपाद कहते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इट इज स्लॉटर हाउस। जैसे कसाई खाने में स्लॉटर हाउस में 1000 पशु ले जाए गए, कोई जिंदा वापस आता है वहाँ से? सबके गले कट जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ जन्म है कोई यहाँ नहीं रहेगा, ना कोई रहेगा ना कोई रहेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले पहले अपना रास्ता साफ करो। रास्ते की सफाई क्या है? श्री कृष्ण की शरण, भगवान की शरण। उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो और प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपके ही हैं, पर आपको भूल करके इस दुख रूपी संसार में लगे हुए हैं। क्षमा कर दो हमारे अपराध को, अपने चरणों की शरण दे दो। भगवान बहुत दया में है। कल कथा पढ़ी थी तूने? नहीं, आज 14वां दिन है तो ठीक है कथा बचे। आज कल हम 13वें दिन की कथा नहीं पढ़ी थी तो आज पढ़ेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जलंधर के घर में निवास। ये जो जलंधर नाम का शहर है पंजाब में, उसी जलंधर के नाम से है, राक्षस के नाम से। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु के पास पहुंच गया, और विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए, और एक बाण उसके हृदय में मारा। उससे संभल कर फिर उस दैत्य ने बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। जलंधर ने उनकी भुजा, घूंसा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हो गई। शोर मच गया, शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह बहुत देर तक युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से, दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांग। नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। अपने घर में रखना चाहता है, मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर
भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इनके बहुमूल्य रत्नों के सामान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा करने को वहीं गया। नारद जी बड़े भगवान के भक्त हैं, ये वहीं पहुंच के एक दिन तो बोलो परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो आज की कथा यहीं समापन है। कल 14वें दिन की कथा होगी और अगले कल आधे जो है कार्तिक मास पूरा हो जाएगा। अभी आज है 10 तारीख है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, ये शब्द प्रभुपाद जी के मुंबई में 10 नवंबर 1974 को, 2 प्रकार से संग किया जा सकता है, वाणी द्वारा और बपू द्वारा। संग के बारे में महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। बोलो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। देखो जैसा कि केवल हम कहते हैं कोई सिद्धि किसी को, जैसे एक योगी थे, वो पानी पर चलते थे, पानी पर ऐसे चलने जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं। दूसरे ने कहा कि भाई इन्होंने ये पानी पर चलते ही तो 2 पैसे का काम किया, तो किश्ती में बैठकर भी तो पानी में चल सकते हो 2 पैसे देके किश्ती में बैठो। ये सिद्धि जो है ना, किसी अष्ट सिद्धि, अनिमा लगी माँ प्राप्ति, बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन है। असली सिद्धि क्या है कि कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो बीच में शब्द आते हैं, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तुम्हारा प्यार हो जाता, इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, चरणों से अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, तो भव सागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर से तेरा बेड़ा लगाई प्रीति विषयों से न कीनी, हरि भक्ति तूने लगाई इंटरनेट में ढूंढो इसको, नहीं है? कब? पूर्व जन्म में है कहीं ये वजह, बहुत अच्छा है।
मेरे पास बुक भी थी, वो बुक कहीं मिसप्लेस हो गई है। अगर हम भगवान के चरणों से प्रेम करना सीख जाएंगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने, विषय विकारों से मन लगा रखा है। अब देखो एक बालक यहां बैठा है, जगदीश हरिदास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी। कहते जी महाराज मुझे घेरो अवस्था दे दो। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने बस शादी शुदी कुछ नहीं करनी। मैंने कहा सब बर्बाद हो रहे हैं, तू शादी नहीं करना चाहता, बहुत अच्छा है। शादी के साथ लगाया बर्बादी। शादी का मतलब बर्बादी, जिसने की शादी उसकी हुई बर्बादी। ऐसे ही बस। अब एक गाना आता है, जैसे एक और भक्त, उसकी शक्ल देख के मुझे याद आ, मैंने कहा भाई क्या? कहते मैं हमारे अंगेज हो गया हूँ। मैंने कहा भाई छोड़। कहने नहीं वचन दिया हमारा, मैंने वचन दिया। तो एक दिन कहता है घरवाली को इतना तृप्त हो गया घरवाली से, कहते तुम मर जाएगी ना अगर तुम दूसरे ले आऊंगा जाकर, और क्या है? एक से संतुष्ट नहीं होगा। कौन था वो? कौन है जानते हो? कौन है? तो कुछ नहीं, संसार में सब ऐसे ही है। एक फिल्म में गाना है, तो जिंदगी में हर दम रोता ही रहेगा, गृहस्थी रोते रहेंगे तो श्रीमन क्या नाम इसका पहला? जगदीश, जगदीश हरि दास ब्रह्मचारी, जो कहता है मैं कभी नहीं बनूंगा अधिकारी और नरक में नहीं जाऊंगा, भगवान के पास जाना है। तो ये विषय विकार जो है बड़े दुखदायी है। और जैसे मैं कई बार कभी कभी बताता हूँ, मेरी इतनी रक्षा प्रभुपाद जी ने की, बड़े बड़े प्रलोभन है भगवान है, लेकिन जब कृपा हो ऐसे संतों की तो रक्षा होती है। गुरु महाराज ने रक्षा की, बड़ी रक्षा की। ये तो ऐसा है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैरिज इज ए गेट, वन हु हैज एंटर इज एंक्शियस टू एंटर, बट वन हु हैज एंटर इज एंक्शियस टू कम आउट। इस शादी एक दरवाजा है, जिसने प्रवेश नहीं किया कहते मैं जाना है, जब गया कहते बाहर कैसे निकलो यहाँ। तो एक और कहा है कि पता नहीं दिल्ली के लड्डू, पता नहीं है प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद दिल्ली के लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो बस बड़ी, मैं तो इतनी कृपा समझता हूँ गुरु महाराज की, अपार कृपा। तो आप सब जो हैं ये कृपा लेनी है। और एक और हमारे संपर्क में कृपा वाला आ गया, उसका नाम है श्रीमन MP4। MP 4 है या 5? कौन सा चल रहा है आजकल? है 5 शुरू होने वाला है। ये रंग आएगा तो ये रंग आएगा 5 हो जाएगा। अभी वैसे वो तक पहुंच गया, पर रंग भी नहीं बदल रहा, पर 4.9 पे 4 तो बड़ी दुनिया पीछे लगी है। साहब कहते हैं कि अब जैसे एक माता यहाँ बैठी है, कहाँ की है वो? मॉरिशस की। तो उसकी बेटी भी शादी करना चाहती है। कहते मेरा बात चले, मुझे पता लगता मैं पहले ही शादी नहीं करती, मैं शादी करके तो परेशान हो गई। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी शादी नहीं करे, लेकिन बेटी के सिर पर भूत सवार है। शादी करनी है। शादी जो है याद रखो, शादी के साथ शब्द बर्बादी का भी है। शादी मतलब बर्बादी। ये दिल्ली के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। हैं? दिल्ली के लड्डू पछता रहा है, पछता रहा है। हाँ। पता कैसे क्या? ऐसे ऐसे कर, मैंने पछता रहा है। तो 2 प्रकार के संग हैं, वाणी द्वारा और वपु द्वारा। वाणी अर्थात शब्द और वपु अर्थात शारीरिक उपस्थिति। शारीरिक संग कई बार उपलब्ध होता है और कई बार नहीं, परंतु वाणी शाश्वत रहती है। सदगुरुदेव ये समझा रहे हैं
जैसे प्रभुपाद जी की वाणी उनकी शब्दों पुस्तकों में लिखी है, सदा के लिए हमारे साथ हम लाभ ले सकते हैं। प्रभुपाद जी का बपू दे उनकी तो अभी समाधि में है, गुरु महाराज धाम को चले गए हैं, और वैसे ये वृंदावन में ही रहते हैं। प्रभुपाद जी की समाधि में वृंदावन में वास है उनका। तो हमें सदा उनकी वाणी के साथ संग करना चाहिए, वाणी का संग करना चाहिए, जो उनका मार्ग बताया उस पर चलना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति जीवन में हम कितना भी प्रयास करें फिर भी दृढ़ता नहीं आ पाती, सेवाओं में भी नहीं सेवाओं में भी नहीं। कुछ समय तक उत्साह बना रहता है किंतु समय के साथ साथ कम हो जाता है। शरीर पर थोड़ा सा कष्ट आता है तो उसका प्रभाव सीधे भक्ति पर पड़ता है। गुरुदेव, ऐसा कब होगा कि भगवान से हमारा स्वाभाविक आकर्षण बना रहे और हम बिना रुके खूब भक्ति भजन करें? आपकी अति पतित बेटी। क्या नाम इस पतित बेटी का? कन्हई सुंदरी। कन्हई सुंदरी माता। ऐसा है कि तुम अंग्रेजी समिति होगी, प्रभुपाद ने कहा है दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। कईयों को जल्दी प्रगति हो जाती है, कईयों को बड़ा समय लगता है। कर्म, जिसकी जल्दी प्रोग्रेस हो गई उसके कर्म थोड़े खराब कम थे, नहीं हो रहे बहुत कर्म हैं जिनके, लेकिन लगे रहना है। सब दोष हमारे कर्मों का है। कहा है ना, कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान शव करी राखा, जो जस करे। ये सब कर्मों का है। इसमें कन्हई सुंदरी देवी मतलब पेशेंस रखनी है, टॉलरेंस, लगे रहना है, लगे रहना है। वो एक शब्द है, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते, कृष्ण नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, कभी तो भनक पड़ेगी कान, भनक। संतों ने कहा जब तक प्राण है नाम जपते रहो, कभी न कभी दीन दयाल के कानों में भनक तो पड़ेगी, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसमें ये भी जो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, उतावलापन, ये भी मन की मलिनता है, मन की मलिनता है। अभी कब से भक्ति कर रही है कन्हई सुंदरी? कभी से भक्ति कर रही है? 1.5 साल में थोड़ा हो जाएगा। अरे कि समय लगता है, बस लगे रहो जब तक जीवन है, जब लग घट में प्राण। हरे कृष्ण जपते रहो, हरे राम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल कभी न कभी जरूर सुनेंगे। अब 1.5 साल में तू कहे भगवान तेरे को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लगे रहो। कर्म आ रहे हैं बीच में, उनको बुद्धि से काम लेकर समझो। मेरे कर्म मुझे रोकना है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, नाम लेना है। हरे कृष्ण। प्रेम गोपिका माता और प्राण गोपिका माता बिलासपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें जब ब्रजवास करना चाहिए तो 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर हम वहाँ रुकते हैं कुछ ज़्यादा दिन, तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कोई अपराध ना हो, और क्या आप हमें 10 दिन वहाँ रहने की आज्ञा देंगे? आपकी पतित बेटियाँ। देखो, अपराध मतलब किसी से ऐसा ऊंचे खराब शब्द मत बोलो, विषयों का चिंतन मत करो,
भजन करो, नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। चलो मतलब अपराध समित अपराध है, बच्चे की बात क्या अपराध समझते हो, क्या अपराध है। धाम में बड़े स्ट्रिक्ट होके रहना है, रहो 10 दिन रहने की भी अनुमति आपको है। अंदर जो है कोई दोष है तो प्रार्थना करो बार बार प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से मुक्त करें इनसे। वैसे तो नरोत्तम ठाकुर ने सिखाया है, आर कबे निताय चांद करुणा गईबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। आर कबे निताय चांद संसार वासना मोरे विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे मना। कबे हमा है रब श्री वृंदावना। हे मेरे मन, तू विषय विकारों को कब छोड़ेगा और शुद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा दोष पुरुष के मन में, स्त्री के मन में यही है, विषयों का चिंतन, विषयों का आकर्षण। ये मेरे विषय या छाड़िया कभी शुद्ध हवे मना, कभी हमा हेर वो श्री वृंदावना। ये मेरे मन तो विषय विकारों का त्याग कब करेगा और वृंदावन में प्रवेश करने के तो योग्य बनेगा। समझाई कनाई सुंदरी और कौन सी सुंदरी है? दोनों, प्रेम गोपिका और प्राण गोपिका। हरे कृष्ण। रविंदर सरोहा सोनीपत से। हरे कहाँ से? पानीपत, सोनीपत। यहाँ हम गए थे जी, वही जिनके घर में गए थे। नहीं रविंदर, ये वो जो पहलवान है। अच्छा, उधर ही है ये सोनीपत में तो उसको मिल लेते उधर ही थे। पास में गांव है कोई, वहाँ रहता है। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मैं रविंद्र पहलवान सोनीपत से। मेरे बड़े भाई भाभी सचिन और सोनम को पुत्र हुआ है 5 नवंबर को। उसका नाम का अक्षर ह निकला है। हमारा परिवार आपसे उसका नाम रखवाना चाहता है। कृपा करके आप बच्चे को भी आशीर्वाद दें और उसके अच्छे भाग्य के लिए नामकरण संस्कार करें। ना आप नाम रखें गुरुजी। हरे कृष्ण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, तेरे भाई और भाभी का पुत्र का नाम हरि दर्शन। इनकी तरफ से मिठाई है, वो कल लाएंगे। ठीक है। पहलवान तुम कब आ रहा है यहाँ पर? ठीक है। और कोई है? सुनील अग्रवाल जी नेपाल से। हरे कृष्ण, गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में लाखों कोटि कोटि प्रणाम। आपके स्वस्थ की आशा करता हूँ। मेरा छोटा बेटा लक्ष्य अग्रवाल का बर्थडे है आज। उसे आशीर्वाद दें कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा रहे। आपका दास सुनील अग्रवाल, नेपाल से। लक्ष्य अग्रवाल को मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आप प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो सुनील जी की आपके पुत्र पर कृपा करें और भक्ति में लगा रहे। अच्छी कामनाएं। शुरू से बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को पढ़ा करके बिठा करके पढ़ाओ, नाम जपने के लिए कहो। भाई जब तक तुम 10 मिनट नाम नहीं जपेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी। तो शुरू से ट्रेनिंग दो बच्चों को, जैसे बाकी लोग देते हैं। हमारे पास सनातन धर्म है, लेकिन हम लोग ढीले पड़ गए हैं। ढीले नहीं पड़ना, प्रभुपाद कृपा से जागृत होना है, जागना है और जीवन को सफलता की पथ पर आगे ले जाना है। अतुल कुशवाहा इंदौर से। हरे कृष्ण, गुरु महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी पढ़ पाता हूँ, कभी नहीं पढ़ पाता। आप मुझ पर कृपा प्रदान करें ताकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छे से पढ़ पाऊँ। आपका पतिदास अतुल। कौन सा? अतुल जी, ऐसा है। मेरी शुभकामनाएं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो, साथ में जप भी करो, महामंत्र का जप भी करो। कितनी माला करते हैं रिपोर्ट दो हमको अनिल जी। और प्रभुपाद से प्रार्थना करो कि
आपकी पुस्तकें हम आपकी कृपा से पढ़ सकें। इधर कोई प्रश्न किसी को नहीं? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु धुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय गिरधर जय गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज का जो प्रसाद है समोसा प्रसाद, ये माता शबरी एंड विष्णुदास अधिकारी जो कभी नहीं था ब्रह्मचारी
हंस रहा है, you were never brahmachari, na? But now soon he will become Gaur Brahmachari. So first we will give to Vishnu and then Shabri, then we will go further. First